देखो बच्चों, हम लोग 1 1 1 2 के एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे कि मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो ये है, f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मान लो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसमें हमें 1 1 1 2 देखना है। देखो ध्यान दो, अगर हम 1 1 देखें, है ना, 1 1, तो देखो क्या होगा। 1 1 देखें तो क्या होगा, देखो y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, बोलो 2x प्लस वन। अब देखो डिफरेंशिएशन जो है ये कभी प्लस होगा कभी माइनस, है ना, कभी प्लस होगा कभी माइनस। हालांकि ये सवाल हम लोग पहले भी कई और तरीकों से देख चुके हैं। मैंने बताया था fx1 बराबर fx2 से भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक पहले भी कई बार आ चुका है। देखो ध्यान दो, अब ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी। जैसे x को 1 रखें तो पूरा टर्म प्लस हो जाएगा, x को -1 रखें पूरा टर्म माइनस। मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन कभी प्लस है और कभी माइनस है। ध्यान दो। अच्छा अब देखो इसका रेंज कैसे निकालोगे, है ना, तो मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हुआ। ध्यान दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन कभी प्लस है कभी माइनस। 1 1 कब होता है, जब डिफरेंशिएशन हमेशा प्लस हो या डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस हो, है ना, दोनों ही केस में 1 1 होता है। देखो रेंज कैसे निकालोगे, अब रेंज निकालने कई तरीके हैं। मैंने क्या बताया, देखो था ग्राफ से भी निकाल सकते हो, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वाई बराबर 0। इसको एक तरफ ले आए, एक्स में बन गया क्वाड्रेटिक। अब a हो गया 1, b हो गया 1, c क्या हो गया 1 माइनस वाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 1, x का कोफिशिएंट b 1, 1 माइनस वाई। तो x क्या हुआ, x हुआ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो x क्या हुआ, -1 प्लस माइनस क्या बोलो हुआ 4y माइनस 3 अपॉन 2 हुआ। ध्यान दो, अब मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव कर दो तो y क्या हुआ, बोलो ग्रेटर इक्वल टू 3/4। यही अपनी रेंज का आंसर हो गया। तो देखो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया क्लोज इंटरवल 3/4 से इंफिनिटी। अब देखो कोडोमेन r दिया गया, कोडोमेन क्या दिया गया, बोलो r। तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो देखो ध्यान दो, मैंने बताया था आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी, अगर मान लो फंक्शन r टू r है, ठीक है, और मान लो वो क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो वो कभी भी 1 1 ऑन टू नहीं होगा। अगर फंक्शन r टू r है और क्वाड्रेटिक है तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। याद कर लो इस बात को, ये होगा नाइदर 1 1, ठीक है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये फंक्शन ना तो कभी 1 1 होगा और ना ही कभी ऑन टू होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा दे दिया जाए, f फ्रॉम r टू r fx बराबर ax प्लस b। देखो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर, लीनियर का मतलब x की पावर 1। तो ऐसा फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ध्यान रखना, अगर फंक्शन r से r है और लीनियर है तो ऐसा फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होगा, और अगर फंक्शन r टू r एक क्वाड्रेटिक है तो ये कभी भी 1 1 ऑन टू नहीं होगा। ध्यान देना हमेशा, ठीक है, इस बात को याद कर लो, ये बहुत आता है। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, देखो ध्यान दो, अगर हम थोड़ा इसको चेंज करें, देखो जैसे कि मान लो हम क्या करें, इसका डोमेन और कोडोमेन बदल दें, इस फंक्शन का डोमेन कोडोमेन बदल दें। देखो जैसे मान लो हमने फंक्शन तो वही रखा, फंक्शन वही रखा हमने। अच्छा अब हमने क्या किया, देखो इसका डोमेन ले लिया माइनस इंफिनिटी से -1/2 और इसका कोडोमेन कर दिया 3/4 से इंफिनिटी। ध्यान दो, जैसे पहले एग्जांपल में क्या था, ये r से r था, अब हमने डोमेन को ये ले लिया और कोडोमेन को ये ले लिया, फंक्शन को वही रखा। अब देखें क्या होता है, देखो अब हमने इसका डोमेन कोडोमेन बदल दिया, देखो क्या होगा,
अब होगा क्या, देखो ये क्वाड्रेटिक जो है 1/2 बन जाएगा, ध्यान रखना। R से R में क्वाड्रेटिक 1/2 नहीं होता, लेकिन अगर हम उसका डोमेन और कोडोमेन को बदल दें तो ऐसे केस में उस फंक्शन को 1/1 और onto बनाया जा सकता है। इस बात को याद रखो। देखो जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दो सब बच्चे। देखो जैसे ये फंक्शन है, ठीक। अब ये फंक्शन 1/1 भी होगा, onto भी होगा। तो कैसे, हम चाहे तो डिफरेंशिएशन से भी देख सकते हैं। क्या है, देखो फंक्शन, ये फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डी बाई डी एक्स निकाला तो डी बाई डी एक्स क्या हुआ, बोलो 2x प्लस 1 हुआ। अब देखो ध्यान दो, अगर आप x की वैल्यू ये ले लोगे तो ये हमेशा निगेटिव हो जाएगा। तो कैसे, मान लो अगर हम 2x प्लस 1 को लेस देन 0 कर दें तो x लेस देन क्या मिल जाएगा, -1/2। मतलब अब देखो आप डोमेन को -1/2 ले रहे हो, आप डोमेन को ले रहे हो देखो -∞ से -1/2, मतलब आप x की वैल्यू को -1/2 से लेस ले रहे हो। और यहां पर आपने देखा कि अगर x -1/2 से लेस है तो ये टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा। ये टर्म निगेटिव का मतलब dy/dx हमेशा निगेटिव, और dy/dx निगेटिव तो फंक्शन क्या हो जाता है, बोलो डिक्रीजिंग, और ऐसा फंक्शन भी क्या हो जाता है, 1/1। ध्यान दो फिर से, dy/dx ये है, और अगर x -1/2 से छोटा है जो कि यहां पर है तो ऐसे केस में ये टर्म निगेटिव होगा। जब ये टर्म निगेटिव होगा तो dy/dx भी निगेटिव होगा, और dy/dx निगेटिव होने का मतलब हो गया कि फंक्शन क्या हो गया, बोलो डिक्रीजिंग हो गया। और फंक्शन डिक्रीजिंग होने का मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, बोलो 1/1 हो गया, ठीक। और अभी हमने उससे पहले इस फंक्शन की रेंज को निकाला था। देखो इस फंक्शन की रेंज क्या आई थी, 3/4 से इन्फिनिटी, जो कोडोमेन के बराबर हो गई, मतलब ये onto भी हो गया। देखो ध्यान दो, मतलब इस डोमेन में और इस कोडोमेन में ये फंक्शन 1/1 भी हो गया, onto भी हो गया, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो हम लोग अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं, जैसे कि मान लो अगर ये फंक्शन है x² प्लस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ प्लॉट करें। क्वालिटी का ग्राफ बनाना हमको आता है, क्या बताया था मैंने आपको, देखो dy/dx निकालो, क्या आएगा 2x प्लस 1, डिफरेंशिएशन को 0 कर दिया तो x क्या हो गया, बोलो -1/2 हो गया। x की वैल्यू -1/2 इसमें रख दो तो देखो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1/4 -1/2 प्लस 1। y क्या हो गया, बोलो 4 एलसीएम हो गया, 1 - 2 प्लस 4 तो कितना हो गया, बोलो 3/4 हो गया। तो देखो वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया -1/2, 3/4। देखो ये इस फंक्शन का वर्टेक्स हो गया। देखो ध्यान दो, अब जैसे इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे इस फंक्शन का, देखो तो ये इसका वर्टेक्स है -1/2, 3/4। देखो कहां पर आएगा ये वर्टेक्स, कुछ देखो ऐसे आएगा -1/2 और 3/4। देखो ये इसका वर्टेक्स आया। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अप होगा, ओपनिंग अप का मतलब देखो ऐसे ये ग्राफ जा रहा है। अब देखो अगर हम पूरे फंक्शन को देखें तो ये 1/1 नहीं है, क्योंकि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पूरे में तो ये 1/1 नहीं होगा, 2 पॉइंट पर काटेगा। लेकिन ध्यान दो, अच्छा पूरे फंक्शन को देखने का मतलब डोमेन को R मान लेना। अगर हम पूरी रियल लाइन पर देखें तो पूरी रियल लाइन पर देखने का मतलब हुआ कि हमने डोमेन को R मान लिया। हमारा डोमेन देखो अब इस केस में R नहीं है, -1/2 से कम है। देखो यहां पर ये पॉइंट हुआ 1/2, तो ये पॉइंट क्या होगा, बोलो -1/2, 3/4। अब हमें देखो करना क्या है, हमें अपने x को -1/2 से कम लेना है, मतलब जो x की वैल्यू है देखो -1/2 से कम लेनी है। तो इसके आगे का ग्राफ हम मिटा दें ऐसे, ये ग्राफ देखो हमने मिटा दिया। अब देखो हमें ये आधा ही ग्राफ मिला, क्योंकि अगर हम डोमेन ये मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब -1/2 के पीछे वाले x लेने हैं, -1/2 के आगे वाले x नहीं ले सकते हैं। हाँ पूरा
देखने का मतलब हम डोमेन को R मान के चल रहे हैं। अगर हम पूरा फंक्शन देखते इसका मतलब डोमेन को R मान के चल रहे हैं, और पूरा फंक्शन नहीं देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं -1/2 के लेफ्ट वाले पॉइंट्स को देख रहे हैं। इसका मतलब हमने डोमेन को ये ले लिया है। ध्यान दीजिए, अब अगर देखो डोमेन को हमने ऐसा ले लिया और ये है बोलो 3/4, तो देखो अब ये फंक्शन 1 है, क्योंकि अगर तुम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगा। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर हम ये डोमेन लेंगे तो फंक्शन 1 हो गया। और हाँ देखो इसका रेंज अगर निकालें तो अभी भी 3/4 से इंफिनिटी है। इस फंक्शन का जो रेंज है क्या है बोलो 3/4 से इंफिनिटी, है ना। देखो y की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू 3/4 है और कहाँ जाएगी इंफिनिटी तक। तो रेंज हो गया 3/4 से इंफिनिटी, जो कि कोडोमेन के बराबर हो गया, यानी कि फंक्शन क्या हो गया बोलो ऑन टू हो गया, है ना। तो मतलब अगर हम डोमेन और कोडोमेन को बदल दें तो फंक्शन को 1 और ऑन टू बनाया जा सकता है, किसी भी फंक्शन को, ध्यान दीजिए, है ना, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे कोई भी हो। तो जैसे अच्छा होता है अगर डोमेन कोडोमेन बदल दिया जाए तो ग्राफ के मेथड से ही आप सवाल को करें, चाहे 1 चेक करना हो चाहे ऑन टू चेक करना हो। अगर डोमेन और कोडोमेन को बदल दिया जाए, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो चाहे लीनियर हो, कोशिश करें कि उसका ग्राफ बने। और अगर हाँ ग्राफ नहीं बनाने में हम सफल हो पाए तब इन थ्योरी वाले मेथड पर जाएं, ध्यान देना, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन मतलब फंक्शन का डोमेन अगर R है, अगर डोमेन भी R है कोडोमेन भी R है, तब तो आप किसी मेथड से करो, हो सकता है। लेकिन अगर डोमेन R के अलावा कुछ और है, अगर कोडोमेन R के अलावा कुछ और है, डोमेन कोडोमेन को बदल दिया गया है, तो ऐसे में अच्छा होगा कि आप थ्योरी मेथड से ना करके अपने क्वेश्चन को ग्राफ के मेथड से करिए, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत के चांसेस नहीं। क्योंकि देखो क्या है ना, बदली हुई डोमेन का असर रेंज पर भी पड़ जाता है। जैसे y बराबर x³ है, अब उसका रेंज R होगा, कब R होगा, जब डोमेन R होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो डोमेन को बदल दें तो उसका रेंज भी R नहीं रहेगा। तो बदली हुई डोमेन और कोडोमेन में मतलब बदली, अगर हम x की वैल्यू को बदल दें, x की वैल्यू का मतलब क्या होता है डोमेन, अगर हम डोमेन को बदल दें तो उससे रेंज पर भी फर्क पड़ जाता है, और वो फर्क क्या होगा ग्राफ की हेल्प से देखना आसान रहता है, ध्यान दो, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन ले लो, मैंने आपको रेंज में एग्जांपल इस प्रकार के बताए थे, इस प्रकार के एग्जांपल मैंने आपको रेंज में बताए भी थे। जैसे कि मान लो एक फंक्शन ले लिया y बराबर x³ - x। अब देखो इसका डोमेन हमने नहीं दिया, इसका मतलब डोमेन R है। अगर हमने डोमेन नहीं दिया तो वैसे भी देखो अगर आप इसका डोमेन निकालोगे तो R ही आएगा, क्योंकि ना तो इसमें अंडर रूट है, ना कोई रेसिप्रोकल है, ना लॉग है, ना ITF है, कुछ नहीं है, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसका डोमेन निकालें तो R आएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन R है, तो इसका मतलब इसका रेंज भी R होगा, मैंने बताया था, क्योंकि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल पावर 3 है ना, तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, तो रेंज R, ठीक। लेकिन अगर मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, मैं कहूं इफ x फ्रॉम -1 to 2 और y इक्वल टू x³ - x, तो हम देखो हमने x को बदल दिया, यहाँ पर डोमेन R था, मतलब x की वैल्यू R थी, तो y भी R था। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होगा कि x R तो y R, वो देखना पड़ेगा, लेकिन ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल में ऐसा होता है, मैंने बताया आपको, अगर x R है तो y भी R होगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने x को बदल दिया, अब y R नहीं रहेगा, अब y कुछ और होगा। वो कैसे मालूम करेंगे, उसको मालूम करने का तरीका है कि आप इसका एक रफ ग्राफ बनाओ, और इसके ग्राफ को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ध्यान दो, है ना। तो फंक्शन में अगर हम डोमेन बदल दें, मतलब x को कुछ और कर दें, तो उसका y क्या होगा ये हमको ग्राफ से देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे x ऐसा है तो y क्या होगा, ये बिना ग्राफ के कर पाना मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, हमें लगता है कि होगा ही नहीं बिना ग्राफ के किसी मेथड से।
हाँ, ग्राफ एग्जैक्ट बनाओ या ग्राफ का रफ आइडिया लो, दोनों चलेगा, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी हमेशा। तो इसीलिए डोमेन अगर बदल दिया जाए तो उसकी रेंज को निकालने के लिए ग्राफ ही एकमात्र सहारा अपने पास रहता है, ठीक है। लिखो सब बच्चे इन बातों को ध्यान से। हम लोग आगे और भी एग्जांपल करेंगे। देखो ध्यान दो, हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। देखो मान लो क्वेश्चन है f फ्रॉम r-1 टू r-2 टू r-1। मान लो ऐसा फंक्शन है fx इक्वल टू x+1 अपॉन x-2। मान लो ये फंक्शन है। देखो देखो ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। डोमेन का मतलब r-2, यानी डोमेन में जो x है, x हम कुछ भी लेंगे लेकिन 2 नहीं लेंगे। x की जो वैल्यू हम लेंगे वो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन 2 नहीं लेंगे। ध्यान दो, x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 2 नहीं लेंगे। ये कोडोमेन है। कोडोमेन में क्या है, r-1, मतलब हम y जो कोडोमेन है वो r-1, मतलब रियल नंबर में से 1 को निकाल दिया गया। ध्यान दो, तो ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन। अब देखो हमें 1, 1 और 2 चेक करना है। देखो ध्यान दो, अब जैसे 12th लेवल पर ऐसे क्वेश्चन काफी पॉपुलर होते हैं, 12th बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। तो अगर हमें 1, 1 चेक करना है तो 1, 1 चेक करने के दो तरीके हैं। आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, नहीं तो देखो आप ये भी लगा सकते हो fx1 बराबर fx2, इससे भी कर सकते हो। fx1 बराबर fx2, fx1 का मतलब क्या हुआ, x1 + 1 x1 - 2 x2 + 1 अपॉन x2 - 2, है ना। fx1 की वैल्यू लिखी, fx2 की वैल्यू लिखी। अब क्या करेंगे, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x1 + 1 इंटू x2 - 2 बराबर x1 - 2 और x2 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, x1 x2 - 2x1 + x2 - 2 बराबर क्या होगा, x1 x2 + x1 - 2x2 - 2। ठीक, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो क्या होगा, ये x1 x2 से कैंसिल और -2 - 2 से कैंसिल, क्या बचा, देखो -2x1, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का x1, ये हो गया -2x2, इधर ले जाएंगे तो माइनस का x2, तो क्या बचा बोलो, -3x1 बराबर -3x2, तो x1 बराबर क्या हो गया, x2। तो देखो क्या हुआ, fx1 = fx2 लेकर चले और क्या प्रूव कर दिया, x1 बराबर x2, मतलब फंक्शन कैसा हो गया बोलो, 1 1 हो गया, 1 1। ठीक, देखो ध्यान दो, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसको y के बराबर मान लिया। अब देखो हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए इसका। अब देखो ये दो फंक्शन का डिवीजन है, तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे में ये फार्मूला लगाते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखो dy/dx क्या होता है, ये होता है डिनोमिनेटर dy/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ध्यान दो, है ना। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर केस में देखो हम ये फार्मूला लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, ध्यान देना। तो यहां पर भी देखो डिफरेंशिएशन करना होगा तो इससे करेंगे, क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऐसे करना होगा। देखो ध्यान दो, ये हुआ x - 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, ये हुआ x + 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, क्या बच गया बोलो, x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो x - x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, देखो
-2 -1 तो -3/x-2 का होल स्क्वायर। देखो ये बच गया। अब ये जो वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू देखो निगेटिव है। ये वैल्यू कैसी है बोलो? ऑलवेज निगेटिव है, ऑलवेज निगेटिव। तो ऑलवेज निगेटिव का मतलब फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, और जो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया वो भी क्या हो गया? 1 1। ऐसा भी कर सकते हैं। इसका d/dx निकाला, देखो नीचे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वैल्यू, और ऊपर क्या है? देखो निगेटिव। तो पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया? निगेटिव। तो जब पूरा टर्म निगेटिव बन गया मतलब डिफरेंशिएशन निगेटिव हो गया। डिफरेंशिएशन निगेटिव होने का मतलब फंक्शन कैसा हो गया बोलो? 1 1 हो गया। ऑलवेज निगेटिव है ना। निगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या? देखो ऑलवेज निगेटिव। तो ये फंक्शन 1 1 है। ये हमने देखो अलग अलग तरीकों से देख लिया। देखो ध्यान दो, जैसे इस फंक्शन का हम ग्राफ भी बना सकते हैं, इस टाइप के फंक्शन का भी हम ग्राफ बना सकते हैं, बताएंगे भी आपको। अच्छा अब देखो, इसके बाद ऑन टू चेक किया जाए। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? रेंज निकालना होगा। अब देखो मैंने बताया था ये फंक्शन p/q टाइप का फंक्शन है। तो जब p/q टाइप का फंक्शन होता है तो रेंज देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान दो। क्या होगा? इसको y के बराबर मान लिया, x+1/x-2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y(x-2y) बराबर x+1, x कॉमन ले लिया, y-1 बराबर 1+2y। तो x की देखो वैल्यू क्या हो गई? 1+2y/y-1। ध्यान दो, अब देखो क्या हो रहा है, y 1 नहीं हो सकता। देखो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? y-1। इसका मतलब y 1 नहीं हो सकता। तो मतलब फंक्शन का देखो रेंज क्या आ गया? फंक्शन का रेंज आ गया r-1, जो कि कोडोमेन के देखो बराबर है ना। देखो ये रहा इसका कोडोमेन। तो रेंज कोडोमेन के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बोलो? ऑन टू हो गया। ध्यान देना, ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन देखो ऑन टू भी है, ध्यान दो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली 12th में बहुत आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। लिखो सब बच्चे, करो ध्यान से इसको।